कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। गुड आफ्टरनून टू ऑल प्रेजेंट हियर, माई सेल्फ कविता ठाकुर फ्रॉम क्लास +2। मैं आज आप सभी को मशीन लर्निंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि मशीन लर्निंग होती क्या है। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि मशीन लर्न कर रही है, यानी कि मशीन सीख रही है। अब हम सोचते हैं कि मशीन कैसे सीख सकती है। तो मशीन जैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, मशीन भी उसी तरह हमारे द्वारा दिए गए डाटे से सीखती है। और जो हम मशीन में डाटा डालते हैं वो उसे पढ़ती है और उसके बाद उससे एक नई चीज को प्रिडिक्ट करती है। जैसे मैंने कुछ पिछले 3 महीनों का वेदर का डाटा मशीन में डालती हूँ और वो मुझे उस पिछले 3 महीनों के और उससे पूछती हूँ कि कल मौसम कैसा रहेगा। तो मशीन मुझे उस पिछले 3 महीने के डाटा जो मैंने वेदर का डाटा डाला था उसको पढ़ेगी, उसके बाद बताएगी कि कल मौसम का क्या हाल रहेगा, मौसम साफ रहेगा या फिर खराब। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जिसमें हमारे द्वारा दिए गए डाटे को वो पढ़ती है और उससे एक नई चीज को प्रिडिक्ट करती है। इसके 3 प्रकार है, जैसे कि इस चार्ट में दिए हैं अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले आता है सुपरवाइज्ड डाटे में हमारा सुपरवाइज्ड डाटा लर्निंग, जिसमें मैं अपनी मशीन में 3 सिक्के डालती हूँ। उसके अंदर जो मेरे 3 सिक्के हैं उसका नाम है 1 रुपए का, 2 रुपए का और 10 रुपए का। साथ में उसे लेबल करती हूँ कि 1 रुपए का सिक्का 1 ग्राम का है और 2 रुपए का सिक्का 2 ग्राम का और 10 रुपए का 5 ग्राम का। अब मैं मशीन से ये पूछती हूँ कि उसके अंदर एक और सिक्का डाल के पूछती हूँ कि अब ये बता कि ये कितने ग्राम का सिक्का है। तो वो मुझे बताती है कि ये 5 ग्राम का सिक्का है, यानी कि ये 10 रुपए का सिक्का हुआ। तो अब मशीन ने मुझे ये क्यों बोला कि ये 5 ग्राम का सिक्का है? एनीवन? क्योंकि मैंने उसमें लेबल डाल रखे थे, पहले से ही उसमें मैंने लेबल डाल रखे थे, इसीलिए उसने मुझे ये बता दिया कि ये 10 रुपए का सिक्का है। मैंने उससे पहले बोला कि ये 1 रुपए के सिक्के में लेबल डाला कि ये 1 ग्राम का है। तो जब मैंने मशीन में सिक्का डाला तो उसने मुझे बता दिया कि ये 5 ग्राम का सिक्का है, क्योंकि उसमें पहले से लेबल पड़ा था। सुपरवाइज्ड लर्निंग में यही होता है, इसमें हमें आउटपुट पता होती है क्योंकि हमने इसमें पहले से लेबल डाल दिए होते हैं। अब दूसरी आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें भी मैंने मान लीजिए मैंने इसमें और सिक्का डाल दिया, इसमें ना मैंने लेबल किया ना कुछ और किया। तो उसके पूछा कि अब बता ये कितने का सिक्का है। तो वो मुझे कैसे बताएगी कि ये सिक्का कितने का है? मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि उसमें मशीन के पास पहले से कुछ लर्निंग होती है, जिससे मशीन को पहले से पता होता है कि ये कितने का सिक्का है। जैसे ऑटो ड्राइविंग कैब, वो अपने अनजान शहर में जाती है और अपनी नॉलेज से वहां काम करती है। वैसे ही अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी है, ये अपनी नॉलेज से काम करती है। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसी तरह अपनी नॉलेज को प्रेडिक्ट करती है और काम करती है। नंबर 3 रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? इसमें हमें पता चलता है मशीन क्या है, मशीन कैसे काम करती है। इसमें मैं एक मशीन में डेटा डालती हूँ कि कुछ जानवरों के नाम डाल देती हूँ और उसके फोटोज नेम अलग अलग डालती हूँ। फिर मशीन से पूछती हूँ, फिर मशीन को एक और फोटो देती हूँ, उससे पूछती हूँ कि अब बता ये किसकी फोटो है। वो फोटो डॉग की है और मैं उससे पूछ रही हूँ ये फोटो है किस चीज की। फिर वो उससे देख रही है बट उसको पता नहीं लग रहा ये किसकी फोटो है, क्योंकि इसमें फिर वो मुझे बताएगी कि ये फोटो कैट की है। अब आप मुझे बताएं कि उसने ये क्यों बोला, डॉग की फोटो को उसने कैट की फोटो क्यों बोला? वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। सही है, क्योंकि जो पहले मैंने डाटा डाला था उसमें मैंने डॉग की फोटो नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने उसमें डॉग की फोटो नहीं डाली थी इसीलिए। फिर मैंने मशीन को बताया
कि उसे फीडबैक दिया कि ये फोटो डॉग की नहीं बल्कि कैट की है, कैट की नहीं बल्कि डॉग की है। क्योंकि जब मैंने उसमें फोटोज डाली तो उसमें उसको ये जितने भी पहले मैंने डाटा डाला था उसमें मैंने सभी जानवर की फोटो डाली, लेकिन डॉग की फोटो नहीं डाली, और वो इससे पता नहीं लग पाया कि ये किसकी फोटो है। इसीलिए वो जब मैंने उससे बताया कि ये डॉग की फोटो है तो उसने फट दे के पहचान लिया। उसके बाद आप किसी भी डॉग से पूछो ये किस की डॉग है, कौन सा डॉग है, किस वैरायटी का डॉग है, तो वो हमें फट से बता देंगे। तो अब हम इससे क्या पता लगता है कि मशीन लर्निंग क्या है? एनीवन? मशीन सेल्फ अपने प्रीवियस डेटा से जो भी हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं उससे एनालिसिस करके उसको अपने लिए स्टोर करके उससे इंफॉर्मेशन गेन करती है। सही बोल रहे हैं कि मशीन अपने जो हमारे द्वारा डाटा दिया जाता है वो उसे पढ़ती है और उससे एक नई चीज प्रेडिक्ट करती है। मशीन एक छोटे बच्चे की तरह है कि वो जब जैसे छोटा बच्चा पहले चलना सीखता है, गिरता है, गलती करता है, वैसे ही मशीन भी जब पहले हम उसे डाटा डालेंगे तो वो उससे सीखेगी और बाद में हमें आसानी से हर एक चीज बता देगी। फिर आप चाहे वेदर की बात करो, फिर चाहे हम किसी एनिमल की बात करें। अब बात आती है कि मशीन लर्निंग क्या काम, कहाँ यूज होती है, कहाँ काम आती है। मशीन लर्निंग जीमेल में भी काम आती है। जीमेल, आपने अपनी जीमेल को देखा ही होगा। मशीन लर्निंग में प्राइमरी, प्रोमोशन, अपडेट और स्पैम होता है। तो मशीन लर्निंग ऐसा क्यों नहीं करती कि उससे क्या पता लग रहा है कि ये जीमेल किस टाइप की है। वो ऐसा क्यों नहीं करती कि हर एक जीमेल को अपडेट में डाल दे, प्रोमोशन में, प्राइमरी में डाल दे या फिर स्पैम में डाल दे। क्योंकि उसके पास मशीन लर्निंग होती है, वो मशीन लर्निंग का यूज करती है और अपनी उससे आधार पर हर एक चीज को अलग अलग साइड डाल देती है। यूट्यूब भी, यहाँ तक कि यूट्यूब भी मशीन लर्निंग का यूज करता है। मशीन लर्निंग क्योंकि अगर मैंने उसमें किसी सिंगर का गाना सुना है तो अब और मैंने उसे बंद कर दिया, दूसरी बार खोलती हूँ, दोबारा इस सिंगर का गाना सुनती हूँ, फिर उसे बंद कर देती हूँ, और उसके बाद जब वो दोबारा से उसे चलाएगा, जब मैं उसको दोबारा से यूट्यूब को खोलूंगी तो उसमें दोबारा से फोटो, उसमें सारे के सारे गाने उसी सिंगर के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें बार बार उस सिंगर को देखा है, उस सिंगर के गाने सुने हैं। और इसमें डेटा माइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत काम आती है। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का छोटा सा पार्ट है जिसमें हम डेटा माइनिंग, और हम इसमें डेटा माइनिंग का भी इस्तेमाल होता है। डेटा माइनिंग जिसमें बहुत सारा डाटा हमारे पास पड़ा होता है और उसमें से हम थोड़ा सा, उसमें से वो कोई इंटरेस्टिंग सा डाटा उठा के हमारे स्क्रीन पे दिखाता है और उसे हमारे स्क्रीन पर दिखाता है और बोलता है कि वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम यूट्यूब पर इन्हीं सभी चीजों पर स्पेंड करें। और मशीन लर्निंग भी इसी तरह का से काम करती है। अगर हमने हाल ही में कोई शॉपिंग की है तो वो इसी तरह से हमें बताती है कि क्या है, वो उसी चीज की हमें ऐड देगी, बार बार इसी चीज की ऐड देगी। एनी क्वेश्चन? सो थैंक यू। ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा